टास्क नंबर 1 सभी के लिए 10 लोगों का हमारा काम है लोगों को खींच के ऊपर लेके आना। टास्क नंबर 1 ये है आपके लिए 10 लोगों की लिस्ट बनाइए जिनको आने वाले समय में आप खींच के ऊपर लेके आएंगे। शर्त यह है कि उन 10 लोगों को आपके ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए, और अगर भरोसा नहीं है तो भरोसा जीतिए। ये बिल्कुल सही समय है भरोसा जीतने का, बातचीत करना शुरू कीजिए। टास्क नंबर 2, चेक योरसेल्फ। अपने अपलाइन से आपने आज तक तभी बात की है जब आपको कोई दिक्कत हुई है। अब ये बिल्कुल सही समय है जब आप लॉकडाउन में हैं, आपका अपलाइन भी लॉकडाउन में है, आप भी खाली हैं, आपका अपलाइन भी खाली। तो अपने अपलाइन के पास जाइए और पूछिए उनसे कि सर मुझे बताइए मेरे अंदर में 10 अच्छाइयां क्या है और मेरे अंदर में 10 बुराइयां क्या है। एक बार में आपका अपलाइन आपको नहीं बताएगा। और यहाँ पे अपलाइन का एग्जाम्पल देने के लिए मैंने आपको बताया था कि ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो आपको ठीक से नहीं जानते हो, आपके काम करने के तरीके को ठीक से जानते हो, जो आपके काम करने के तरीके को बिल्कुल बेहतर तरीके से जानते हैं। ये सवाल आपको उनसे पूछना है। जब पहली बार सवाल पूछेंगे तो जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आज तक कभी किसी ने उनसे पूछा ही नहीं है। हमने कभी नहीं पूछा जा करके अपने अपलाइन से बताइए मेरे अंदर में कमजोरी क्या है। तो थोड़ा समय तो आपके अपलाइन को भी लगेगा समझने में कि क्या अच्छाई बताऊं क्या बुराई बताऊं। पर आपको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अपने उस अपलाइन से पूछना है जो आपको अंदर से बाहर बिल्कुल बेहतर तरीके से जानता है। सर बताइए मेरी 10 अच्छाइयां क्या है और बताइए मेरी 10 कमजोरियां क्या है। बुराइयां नहीं बोलूंगा, 10 कमजोरियां क्या है। जो आपकी 10 अच्छाइयां आपको आपका अपलाइन बताएगा, उन अच्छाइयों को और मजबूत करना है और ताकतवर बनाना है। और जो 10 कमजोरियां आपको आपका अपलाइन बताएगा उसको एक लेसन के रूप में एक सबक के रूप में लिख के रखना है और उन कमजोरियों को धीरे 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 दूर करना है। पॉइंट नंबर 3 जो मैंने आपसे कहा था, बेसिक्स पे वापस आइए। हमारा काम है लोगों की ड्रीम बिल्डिंग करना। हमारा काम है ड्रीम बिल्डिंग करके उनका लिस्ट बनाना, लिस्ट बनवा के लिस्ट को कैटेगराइज करना, लिस्ट को कैटेगराइज करके प्लान प्रोस्पेक्टिंग करना, प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद में प्लान दिखाना, प्लान दिखाने के बाद में फॉलोअप करना, फॉलोअप करने के बाद ज्वाइन करवाना और जिस जिसको ज्वाइन करवाया उसको ट्रेनिंग में लेकर के आना। यही काम करना है और करवाना है। हाँ, ये था गेस्टों के लिए। जो एसोसिएट है उनके पास खाली समय है तो लिस्ट में एक नाम और ऐड कर दीजिए, एसोसिएट्स। अभी तक आपने गेस्टों की लिस्ट बनाई। दीपक सर पहले सेशन में आए थे, पहले सेशन में दीपक सर ने होमवर्क दिया था, मैं आपको दोबारा रिपीट करके बता रहा हूं। लिस्ट बनाइए अपने गेस्टों की और लिस्ट बनाइए अपने एसोसिएट्स की और टच में रहिए। टास्क नंबर 3 मैंने आपको क्या दिया है? टास्क नंबर 3 मैंने आपको दिया है कि 10 अच्छाइयां लिखनी है अपनी पत्नी के बारे में, 10 अच्छाइयां अपने भाई और बहन के बारे में, 10 अच्छाइयां अपने बच्चों के बारे में, 10 अच्छाइयां अपने पिताजी के बारे में और 10 अच्छाइयां अपनी माताजी के बारे में। और जब आप इन सब की अच्छाइयों को लिख लें उसके बाद में दुनिया का सबसे मुश्किल काम करना है 10 अच्छाइयां लिखनी है अपने अपलाइन के बारे में। और जब अपने अपलाइन के बारे में 10 अच्छाइयां लिख रहे होंगे तो अपने अपलाइन के बारे में वैसे ही सोचिएगा जैसे अपने पिताजी और अपनी मम्मी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आपके पापा और मम्मी भी आपको जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। आपके अपलाइन भी आपको जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आगे ही बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। यह है टास्क नंबर 3। टास्क नंबर 4 जो मैंने आपको दिया है वो बहुत ही आसान है। 2 लिस्ट बननी है। एक लिस्ट उन चीजों की जिनको आप ऑलरेडी ओन कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, वो सारे सामान, वो सारी चीजें जो आप अपनी समझते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। और दूसरी लिस्ट बननी है आपकी उन चीजों की जो सेफ शॉप के बिजनेस में आप ओन कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर ओन करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपनी सेफ शॉप आपकी कंपनी है, क्योंकि ये सपोर्ट सिस्टम इवॉल्व इंडिया का आपका सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का आपका बिजनेस है। आपकी टीम आज 2 की है, 4 की है, 400 की है, 4000 की है, 40,000 की है, 1 लाख की है, वो आपकी टीम है। आपको उस टीम को ग्रो करवाने के लिए क्या क्या चीजों को आपके पास में होना बहुत जरूरी है, उसकी लिस्ट आपके पास में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वो सामान अगर आपके पास में है, आज अगर उन चीजों की ओनरशिप आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज किन किन चीजों को इन फ्यूचर मुझको ओन करना है, चाहे लैपटॉप हो, चाहे प्रोजेक्टर हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे मीटिंग पॉइंट हो, चाहे प्रेजेंटेशन का पॉइंट हो, जो कुछ भी आप ओन करना चाहते हैं, प्रोडक्ट को स्टोर करने की जगह हो, किट को स्टोर करने की जगह हो, आप उनकी एक लिस्ट आज बनाइए और जब जब उन चीजों को ओन करते चले जाएं तो उसके ऊपर में टिक करते चले जाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो मैंने आपको दिया है वो ये दिया है टास्क नंबर 5। 15 दिन बचे हैं, 25 दिन खत्म हो चुके हैं। 3 मई को शायद हो सकता है लॉकडाउन खत्म हो जाए, बाकी तो मोदी जी बताएंगे। 25 दिनों का समय अगर आपने वेस्ट कर दिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 15 दिन है आपके पास। शाहरुख खान ने डायलॉग मारा था कि फिल्म चक दे इंडिया में 70 मिनट, 70 मिनट, ये 70 मिनट है आपके पास। मैं भी आपसे बोल रहा हूँ ये 15 दिन है आपके पास। इन 15 दिनों का भरपूर इस्तेमाल कीजिए और डिसाइड कीजिए कि जिस 15 दिन के बाद इवॉल्व इंडिया का हर एक शेयर और शेयरनी जो मुझे सुन रहा है जब घर से बाहर निकलेगा, आज से 15 दिनों के बाद इवॉल्व इंडिया का हर एक शेयर
हर एक टाइगर और एक टाइगर जब घर से बाहर निकलेगा, अगर हम और आप एक नई चीज सीख के, एक बदलाव अपने अंदर लेके आए, जिस दिन घर से बाहर निकलेंगे, जिस दिन ये लॉकडाउन खत्म होगा, मां कसम बोलता हूं, मां कसम बोलता हूं, ऐसा तूफान लाएंगे कि हम और आप मिलकर के नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में एक नया इतिहास रचेंगे। और वो इतिहास होगा सेफ शॉप कंपनी का, वो इतिहास इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम का, और वो इतिहास होगा आपका। दुनिया आपका नाम सुनने के लिए इंतजार कर रही है, हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई लव यू ऑल। बाई चांस अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो, बड़ा भाई समझ के, दोस्त समझ के, छोटा भाई समझ कर, जो भी आपको सही लगे, मुझे माफ कर दीजिएगा। आपका ये प्यार, आपका ये स्नेह मुझे हमेशा याद रहेगा। आई होप आप सबने आज का सेशन ये एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं 3 मई के बाद कहीं ना कहीं, हम और आप एक दूसरे से गले मिलके इन दिनों को याद एक बार दोबारा जरूर करेंगे। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।